Hello friends, welcome to OMS English platform. As you know, I am Mr. BK. And you know, I am always motivating you to learn English communication because it is very important in our life. Now, in this world, it has become a most important language for our life or in our educational life. And you know, through this language, you can talk to foreign country, yes. And most of people are interested learning this language because you can see most of papers in our daily life we are using to read. Maximum papers are written in English, so it is very important as long I think. इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये लैंग्वेज, ये अंग्रेजी हम लोगों के एजुकेशनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सीखने में काफ़ी लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन काफ़ी लोग का ये भी मानना है मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंग्रेजी मेरी बस की बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट इट इज़ अ लैंग्वेज। यह एक सिंपल सी लैंग्वेज है जिसमें हम लोग सीखने के ऊपर ध्यान बहुत कम देते हैं। दूसरा नंबर है, हम लोग को ऐसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, आसपास के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं जो हमें अंग्रेजी सिखाए, जो अंग्रेजी में बात करे, जिसके कारण सीखने के लिए हमें काफ़ी वक्त लग जाता है। इसलिए हम अक्सर यही कहते हैं कि जो भी छोटी छोटी सेंटेंस हम आपको देते हैं, बिल्कुल आप लोग अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज कीजिएगा। अगर मेरी इन छोटी छोटी सेंटेंस को आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अंग्रेजी हल्के लगेगी और देखिएगा कुछ समय बाद आप अंग्रेजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ग्रामेटिकल रूल तो हम बाद में सिखाएंगे, लेकिन अभी ग्रामर के ओर आप फोकस मत कीजिए। आप अपने काम चलाओ के लिए इन सारी वर्ड्स का ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि सबसे पहले भाषा सीखने के लिए ग्रामर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। रीज़न यही है कि इसमें बहुत सारा वक्त लग जाता है और अंग्रेजी जानकार लोग यही अक्सर कहते हैं भाषा सीखने के लिए सबसे पहले ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, सबसे पहले आपकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, आपकी बोलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोग ग्रामर से शुरुआत नहीं किए हैं। सो द ग्रामर इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज। ग्रामर ऐसे भी भाषा को सीखने के लिए नहीं है, ये भाषा को सुधारने के लिए है। इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करना लर्निंग पीरियड में अच्छी नहीं है। तो ज़्यादा देर तक इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और डायरेक्ट आज के 10 सिंपल सेंटेंस को लेते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। चलिए पहला सेंटेंस से शुरू करते हैं। हाउ टू लर्न इट। हाउ टू लर्न इट, इससे कैसे सीखना है, इससे कैसे सीखेंगे, ये चीज़ कैसे सीखेंगे हम, ये चीज़ कैसे सीखना है। हाउ टू लर्न इट, इससे कैसे सीखेंगे। हाउ टू लर्न इट, इससे कैसे सीखना है। हाउ टू लर्न इट, इससे कैसे सीखा जाए। चलिए और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। यस आई कैन डू इट, हाँ मैं इससे कर सकता हूँ। चलिए और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग, आप गलत समझ रहे हैं। यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत तरीक़ा से समझ रहे हैं। यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम श्योर। आई एम श्योर, हाँ मैं पूरा विश्वास, यकीन, भरोसे के साथ कह सकता हूँ। यस आई एम श्योर। यस आई एम श्योर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सो नाइस यू आर। सो नाइस यू आर, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छा व्यक्ति हैं। ऐसे हिंदी सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं सो नाइस यू आर। सो नाइस यू आर, आप कितने अच्छे हैं। चलिए और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। नो वन लाइक्स मी।
नो वन लाइक्स मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, कोई मेरा परफॉर्मेंस को पसंद नहीं करता है, कोई मेरा आदत को पसंद नहीं करता है। ऐसे स्थिति में हम अंग्रेजी में यूज कर सकते हैं नो वन लाइक्स मी, नो वन लाइक्स मी, नो वन लाइक्स मी। चलिए और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मेक योर सेल्फ स्ट्रेंथ, मेक योर सेल्फ स्ट्रेंथ, अपने आप को मजबूती के साथ लॉन्च करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करो। ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं मेक योर सेल्फ स्ट्रेंथ, मेक योर सेल्फ स्ट्रेंथ। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, मैं उससे अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, मैं इससे फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी। चलिए और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, ऐसा करो, डू लाइक दिस, ऐसा करो, इस तरह करो। जैसे कि हम लोग कुछ उदाहरण देते हैं और किसी को समझाते हैं कि इस तरह करो, ऐसा करो, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, वैसा करो। एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, पढ़ के, लिख के, बोल के सुनाते हैं, ऐसा करो, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। चलिए और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ें। ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग अंग्रेजी में यूज करते हैं लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। चलिए और एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं, चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं। ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं लेट्स कम टू द नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ।